हमारे सम्मानीय सनातनी भाई बहनों को ईश कृपा से सटीक और प्रामाणिक जानकारी प्रेषित करना सदैव से हमारा उद्देश्य रहा है। आज के सत्र में हम बुद्ध की शिक्षाओं और सिद्धांतों में समाहित 3 सार्वभौमिक सत्य, जिनका उद्देश्य पूरी तरह से मानव समाज को जीवन के रहस्यों से अवगत करा भव सागर से मुक्ति दिलाने का है, तथा जिन्हें सामूहिक रूप से धर्म या धम्म भी कहा जाता है, वो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं, जिनका आत्मचिंतन कर जन्म जन्मांतर के चक्रों से मुक्ति पाई जा सकती है। हजारों खोखले शब्दों से वह एक शब्द अच्छा है जो शांति लेकर आए। मनुष्य के लिए अपने लक्ष्य को पा लेने से अच्छा है कि लक्ष्य को पाने की यात्रा अच्छी हो। ब्रह्मांड में सभी चीजें एक चक्र में मौजूद हैं। पदार्थ ऊर्जा में बदल जाता है जो पुनः पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। एक पौधा मिट्टी से उगता है तथा मृत पत्ता मिट्टी में विघटित हो जाता है। मनुष्य से ही मनुष्य का जन्म होता है, जिससे पुनः मनुष्य की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार न तो कुछ खोया है और जो कुछ भी लिया गया है वह वापस ब्रह्मांड में ही विलय हो जाता है। अर्थात ब्रह्मांड में कुछ भी खोता नहीं है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जीवन नदी की तरह निरंतर बहता रहता है, अर्थात परिवर्तनशील है। जीवन ठीक वैसे ही कभी खत्म नहीं होता और विकसित होता है जैसे मनुष्य अपनी पूर्ववर्तियों से विकसित हुआ है। सिर्फ हमारा आदर्श स्वरूप बदलता रहता है। कारण और प्रभाव के नियम के अनुसार मनुष्य जो कुछ भी बोता है वही काटता है। मनुष्य की इस और अगले जन्म में स्थिति उसके कर्मों पर निर्भर करती है और उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम देते हैं, बुरे कर्मों का परिणाम बुरा होता है। जीवन में सभी मनुष्य किसी न किसी तरह कष्ट से पीड़ित हैं। जन्म, बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के समय में भी हम कष्ट सहते हैं। वैसे ही किसी प्रियजन से अलग होना कष्ट है। असफलता और संघर्ष ही कष्ट की ओर ले जाते हैं, अर्थात इस जीवन में कष्ट अपरिहार्य हैं। सांसारिक जुनून का भ्रम और कामुक सुखों की लालसा कष्ट की ओर ले जाती है। दुख को समाप्त करने के लिए, मन को पूर्ण मुक्ति और अनासक्ति प्राप्त करने के लिए सभी सांसारिक भ्रमों के मूल में निहित इच्छा को दूर करना नितांत आवश्यक है। मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना और जीवन मरण अर्थात अज्ञान रूपी चक्र से मुक्त हो जाना है, जो इसी जन्म से प्राप्त हो सकता है। व्यक्ति को सदैव दूसरों का सम्मान और उन पर भरोसा करते हुए दयालुता पूर्वक और सचेत रूप से सत्य बोलना चाहिए, जिसमें दूसरों को चोट पहुंचाने से बचना, दूसरों की आलोचना करना और अच्छा व्यवहार करना समाहित है। किसी भी कार्य और प्रकार से दूसरों को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। व्यक्ति को दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपनी जीविका तथा दूसरों को दुखी करके स्वयं की खुशी तलाश नहीं करनी चाहिए। अहिंसा या अपरिग्रह नैतिकता का मुख्य सिद्धांत होना चाहिए। कुदरत के द्वारा जो आपको नहीं दिया गया है उसे चुराने से बचना चाहिए। स्वयं को इंद्रियों के दुरुपयोग से रोकें, कामुक सुखों में लिप्त नहीं हों। किसी भी नशीले पेय और दवाओं के सेवन से बचें, क्योंकि यह दिमाग पर आरूढ़ हो स्पष्ट रूप से सोचने और वास्तविकता को देखने से व्यक्ति को रोकते हैं। मनुष्य को पूर्ण शक्ति और जोश के साथ अपने शरीर को स्वस्थ रखने की नैतिक जवाबदेही का वहन करना चाहिए, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपकी सोच और मन भी स्वस्थ और स्पष्ट नहीं हो सकते। सभी अनैतिक कार्य मन में ही जन्म लेते हैं। अगर आपका मन परिवर्तित हो जाए तो मन में अनैतिक कार्य करने का विचार ही जन्म नहीं लेगा। एक कपटी दुष्ट मित्र, पड़ोसी और संबंधी जंगली जानवर से ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि जानवर आपको केवल शारीरिक नुकसान पहुंचाता है, जबकि कपटी और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आपकी बुद्धि और विवेक को नुकसान पहुंचा मनोबल तोड़ते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। संदेह और शक भयानक होते हैं, जिनसे रिश्तों में खटास आती है, अतः समय रहते इन्हें दूर करना जरूरी होता है। भगवान विष्णु के 9वें अवतार गौतम बुद्ध द्वारा सिखाए गए सत्य को प्रकट करती बुद्ध की शिक्षाओं और सिद्धांतों में ज्ञान, दया, धैर्य, उदारता और करुणा आदि सद्गुणों को महत्व दिया गया है, जो बौद्ध धर्म का मूल हैं।
अगर अन्य शब्दों में कहें तो यही वह कारक थे जिन्होंने बुद्ध को वैभवशाली जीवन का त्याग कर साधु का जीवन अपना जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु से जुड़े सवालों की खोज में निकलने को बाध्य किया। बंधुजनों, हम आशा करते हैं कि गलती या त्रुटि से मुक्त निर्विवाद हमारा आज का संस्करण भी आपको सदा की तरह पसंद आया है तथा भविष्य में भी आप इसी प्रकार के सटीक व प्रामाणिक प्रसंगों को सुनने और जानने के इच्छुक हैं। अतः हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में बुद्धम शरणम गच्छामि अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। बुद्धम शरणम गच्छामि। धन्यवाद।